भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती थी, तो वो 96,000 रानियों को वो मैनेज कैसे करते थे, हर रानी के साथ कैसे रहते? मतलब हम तो एक ही नहीं कर पा रहे। नमस्ते महाराज। भरत चक्रवर्ती के जो सुनो मैं बता देता हूं। मुझे मालूम है ये आरोप भरत चक्रवर्ती के समय भी भरत चक्रवर्ती को लगा था। एक जब भरत चक्रवर्ती खुद जिंदा थे, उस समय नगर में एक पत्नी थी जिसकी वो प्रतिदिन झगड़ा होता था, राग देख होते, तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि मेरी एक पत्नी में ये हालत है तो चक्रवर्ती की क्या हालत हो रही होगी। ये समाचार मंत्री ने चक्रवर्ती को दिया, तो चक्रवर्ती ने उसको बुलाया, बोले भैया तू बहुत समझदार है जो मेरी चिंता कर रहा है, मेरी चिंता कर रहा है, तू अपने जैसी चिंता देख करके मेरी चिंता उसका क्या होता है। वो एक शेर आता ना, मेरे पर उंगलियां उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे पर उंगलियां उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि वे खुद से ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। उंगलियां उठाने वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वे अपना खुद से ज्यादा मेरा ध्यान रखते हैं। तो चक्रवर्ती ने यही कहा कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने 2 कटोरे दिए, तेल से भर दिए, जाओ मैं तुम्हें वहां स्थान भेजता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, जाओ तुम मेरे पूरा अंतापुर को घूम के आओ। और 2 तलवारें लेकर खड़ी कर दी, ध्यान रखना 2 कटोरों में से 1 बूंद तेल नीचे गिर गया तो गर्दन गिर जाएगी। वो गया, पूरा घुमाया, भरतचंद्र क्या क्या देखा? बोले साहब मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो ये 2 कटोरे दिख रहे थे कि बूंद नीचे गिरी और गया। बस इसी प्रकार मैं यह भाव और पौभाव के कटोरे देखता हूं और ये 96,000 रानियों के ऊपर राज्य करता हूं, मुझे ये कुछ नहीं दिखता है। बड़े भोगी विलासी नहीं होते हैं रे जितने बड़े आदमी होते हैं, ये नियोग मात्र होता है, नियोग मात्र होता है। पूरी जिंदगी में परिवार नियोजन नहीं होता। उस समय एक नारी से मात्र 1 पुत्र की उत्पत्ति होती है। मां संतान उत्पत्ति के लिए ही चक्रवर्ती नानी से नियोग करता है, बस भोगों के लिए नहीं, वासना के लिए नहीं। इसलिए चक्रवर्ती की संतान में 96,000 होती है, 64,000 पुत्र और 32,000 पुत्रियां। एक रानी का एक ही संतान, मात्र नियोग करता है पूरा, क्योंकि संतान की उत्पत्ति बिना नियोग के नहीं होती। और रानियां भी पति को उनको स्वीकार वासना के लिए नहीं करती, मात्र गर्व के लिए कि मैं चक्रवर्ती की, मात्र इस नाम के लिए ही वो चाहती। उनको कोई चक्रवर्ती से मतलब नहीं, मात्र उनको संबंध जोड़ना है कि मैं चक्रवर्ती की रानी हूं। राजुल को जब नेमिनाथ का वैराग होने लगा, तब क्या बात, देखो कैसी होती है नारियां। उस समय की नारी का तुमने प्रसंग उठाया, इसलिए कह रहा हूं। राजुल से जब कहा, बोले राजुल, परिवार वालों ने सबने, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, बारात लगी तो थी, क्या बिगड़ गया, जाने दो, बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या बोलती है राजुल, विवाहित होकर जिंदगी भर जीना मेरे लिए कोई काम की नहीं है, नेमिनाथ की मंगेतर रह करके मर जाना मेरे लिए श्रेष्ठ है। नेमिनाथ भगवान के साथ मेरा नाम जुड़ना चाहिए, बस नेमिनाथ की मंगेतर होकर जिंदगी व्यतीत करना श्रेष्ठ है किसी पुरुष के बाद जिंदगी भर विवाह करके जीने की अपेक्षा। बोलो क्या सोचता है? मंगेतर में ज्यादा सुख है कि विवाहित होने के बाद? सामान्य दृष्टि से बताओ, विवाहित के बाद। लेकिन राजुल क्या बोलती है, नेमिनाथ की मंगेतर रहकर जिंदगी भर रहना श्रेष्ठ है किसी की जिंदगी में विवाह करके रहकर जिंदगी रहना। यानी हमें नेमिनाथ के साथ नाम जोड़ना है, विवाह का नहीं। राजुल का ये वाच नारियों में आ जाए तो आज हर नारी राजुल बन जाएगी। मंगेतर बनना श्रेष्ठ है। मुझे नहीं मिले नेमिनाथ कोई बात नहीं, लेकिन सारा जगत ये करेगा राजुल नेमिनाथ का क्या संबंध था?
मंगेतरी कहेगा, मंगेतरी बोलते थे। मैं राय नेमिनाथ की मंगेतर हूं, यही हमारे लिए गर्व की चीज है, मुझे शादी नहीं करनी। ऐसे वो 96,000 रानियां, मां चक्रवर्ती की रानी हूं, यह टाइटल मिलते ही वो अपनी जिंदगी को धन्य मान लेते हैं। उनको ये जो वर्णन आता है, ये तो काव्य ख्याति है भोग विलासता का, नियोग मात्र होता है। जल से भिन्न कमल रहते हैं। भरत चक्रवर्ती का जल से भिन्न कमल है, उसको आज तक सुनो, तुम एक रानी में भी पता नहीं क्या करते हो। 96,000 रानियों के साथ रहने वाला आज तक सूरज कभी उसे सोते नहीं देख पाया। सूरज कभी सोते नहीं देख पाया, यानी सूर्य उठने के पहले उठ जाता था और सूर्य डूबने के बाद सोता था। इसी से अंदाज लगा लो कि 96,000 रानियों में कैसा रहता था। भरत ने भरतेश वैभव के अंदर लिखा कि आज तक भरत चक्रवर्ती ने ब्रह्म मुहूर्त की सामयिक नहीं छोड़ी। ब्रह्म मुहूर्त है ना 4 बजे। 96,000 रानियों का स्वामी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके सामयिक करता था और ब्रह्म मुहूर्त कभी उसने छोड़ा नहीं। अब जो व्यक्ति 96,000 रानियों का स्वामी और ब्रह्म मुहूर्त को कभी आज तक नहीं छोड़ा, समझ लेना चाहिए उसकी रात कैसी गुजरती होगी। एक नियोग है, इसलिए चिंता मत करो। भरत चक्रवर्ती तुम्हारे से बहुत ज्यादा सुखी था और 6 खंडों के जो नाम हैं आज वर्तमान में, 5 मृग खंड, 1 आर्य खंड होता है, लेकिन आज वर्तमान में हम चिन्हित नहीं कर सकते। इतना पक्का है कि हमारे पास शिखर जी है, हमारे पास अयोध्या है, हमारे पास बनारस है, हमारे पास गंगा सिंधु है, इसलिए ये देश भारत देश है, ये पक्का है।